मैथ्स के पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था फंक्शन का डिफिनीशन, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन कैसे फंक्शन बनता है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफिकली हम कैसे जानेंगे कि कोई भी ग्राफ फंक्शन है या नहीं है। फिर हम कुछ ग्राफ्स भी फंक्शन के बारे में पढ़े थे। अभी हम इस वीडियो में बेसिक्स ग्राफ्स को लेकर हम ग्राफ के बारे में कुछ नॉलेज गेन करेंगे, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों को कुछ ग्राफ जानना, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन जानना, ग्राफ कैसे कैसे आगे पीछे बदलता है, ऊपर नीचे जाता है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी डिफेंस सर्विसेज के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी, 11th के बच्चों के लिए भी और 12th के बच्चों के लिए भी एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से ग्राफ जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे 11th के क्लास में यह ग्राफ जानते होंगे, लेकिन हम शुरुआत से ही सब ग्राफ बताते चल रहे हैं। देखो बच्चों, y बराबर एक्स स्क्वायर, y मतलब fx है। हम रियल वैल्यूड फंक्शन को लेके चल रहे हैं बाबू। x का अलग अलग वैल्यू होगा तो y का अलग अलग वैल्यू होगा, उसके लिए ग्राफ होगा इस प्रकार का। तो यह अब ध्यान देना है कि y बराबर एक्स स्क्वायर कभी भी कोई तुमसे बोलेगा तो यह ग्राफ पेरेंट ग्राफ है, तुम्हें याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार का होता है, u की तरह ऑरिजिन से यह मुड़ता है। ठीक है बच्चों, इसमें सब पॉजिटिव वैल्यू ही होता है। fx बराबर y बराबर एक्स स्क्वायर है, ये मोड x है। मोड मतलब कुछ भी डालो, एक ऐसा मशीन है कुछ भी डालो पॉजिटिव निकलेगा। तो इसका ग्राफ होता है इस तरह से, मोड x का ग्राफ v टाइप का ग्राफ होता है ऑरिजिन से। यह दोनों पेरेंट ग्राफ हैं और पेरेंट ग्राफ हमें याद रखने हैं कि एक ग्राफ एक्स स्क्वायर हो गया, एक ग्राफ मोड x हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान दोगे। तो एक्स स्क्वायर और मोड x का ग्राफ हम लोग को याद रखना है। अब रूल्स को हमको समझना है। देखो बाबू, ट्रांसफॉर्मेशन हम ग्राफ का बता रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान समझ के याद रखना है। ग्राफ कैसे शिफ्ट करता है, ग्राफ का शिफ्टिंग कैसे होता है। तो रूल देखो है बाबू कि ग्राफ ऑफ fx प्लस a is a unit upward than fx if a पॉजिटिव। जो भी a हम लोग लेंगे ना बाबू, उसको हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, याद रखना। जो भी a हम लोग लेंगे उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। और ग्राफ ऑफ fx माइनस a, मैंने ग्राफ फंक्शन में कुछ माइनस कर दो नंबर, एक नंबर इज a यूनिट डाउन, यह एक नंबर है डाउनवर्ड देन fx इफ a जो है वह निगेटिव है, पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव है और माइनस हो गया तो घट गया है। अब ग्राफ हमको खींच के दिखाना है कुछ। जैसे हमको ग्राफ पूछ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बच्चों ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ अभी तुम जानते हो कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ u जैसा ग्राफ होता है। इस ग्राफ में हम प्लस 1 कर दिए हैं तो ग्राफ एक यूनिट ऊपर उठ जाएगा, यानी ग्राफ इस प्रकार का हो जाएगा। जो यहां से शुरू हो रहा था वह एक यूनिट ऊपर से शुरू होगा। अगर कोई तुमसे दे दिया मोड x माइनस 2, मतलब ग्राफ में तुम माइनस कर दिए हो, तो अगर ग्राफ में कुछ माइनस कर दिए तो जो ग्राफ है पेरेंट ग्राफ fx का, उससे ग्राफ a यूनिट डाउन चला जाएगा। तो a यूनिट डाउन जाने का मतलब है कि मोड x का ग्राफ v जैसा ग्राफ होता है और माइनस 2 हो गया तो ग्राफ 2 यूनिट नीचे चला जाएगा, मोड x माइनस 2। यह ऑरिजिन है x एक्सिस y एक्सिस। अगर कोई पूछे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ u जैसा ग्राफ तुम लोग जानते हो, ग्राफ में हो गया है माइनस, तो माइनस होने के कारण ग्राफ जो होगा नीचे गिर जाएगा 2 यूनिट नीचे। y बराबर मोड x प्लस 1 अगर होगा तो मोड x का ग्राफ तुम जानते हो v की तरह होता है, प्लस 1 हो गया तो प्लस 1 एक यूनिट ऊपर उठ जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। अभी हम ग्राफ के एक्यूरेसी पर डील नहीं कर रहे हैं बच्चों, अभी हम ग्राफ के सिस्टम को, मेरे रूप कैसा होगा, रूपरेखा उसका कैसा होगा। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है u जैसा ग्राफ
मॉड एक्स का भी जैसा ग्राफ और ऑरिजिन पे होता है। और कुछ जोड़ दोगे तो ग्राफ ऊपर उठ जाएंगे, और कुछ घटा दोगे पूरे ग्राफ में तो ग्राफ नीचे गिर जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसे तुम लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, इसे ध्यान दोगे अब आगे। तो देखो बच्चों, ध्यान दोगे कि हम ग्राफ में पेरेंट ग्राफ का अगर हमको वैल्यू नोन हो, उस ग्राफ में कुछ जोड़ दें या घटा दें, किसी भी तरह के ग्राफ में कुछ जोड़ दें या घटा दें, तो जोड़ने से, बाहर में जोड़ने से ग्राफ ऊपर उठता है और घटाने से ग्राफ नीचे गिर जाता है। यह बातें तुम ध्यान रखना। अब देखो बाबू, ग्राफ ऑफ if x plus a is a unit leftward than fx। हमेशा शुरुआत में ही बोल दिए हैं कि जितना भी a हम लिए हैं ना बाबू, वो सब पॉजिटिव हम ले रहे हैं। ठीक है, एक को निगेटिव नहीं समझना। ग्राफ ऑफ if x minus a is a unit डाउनवर्ड देन fx। देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हम fx में जोड़ रहे थे, माने पूरे एक्स स्क्वायर पेरेंट ग्राफ था उसमें हम जोड़ रहे थे, मॉड एक्स में हम जोड़ रहे थे। अब हमको x में जोड़ना है या x में घटाना है, यानी हमें ग्राफ निकालना है किसका, तो x माइनस 1 के स्क्वायर का। तो देखो बच्चों, हम x स्क्वायर का ग्राफ तो जानते हैं कि x स्क्वायर का अगर ग्राफ होगा तो इस तरह से एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। एक्स के अंदर में अगर हम माइनस करते हैं तो ग्राफ जो होता है डाउन, क्या होता है बाबू, राइटवर्ड चलता है। क्या चलता है बाबू, तो राइटवर्ड। राइट मतलब यह राइट हैंड है तो राइट 1 यूनिट राइट हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा 1 यूनिट। तो इधर इस तरह से हम लोग ग्राफ लेंगे 1 यूनिट राइट, ग्राफ इधर की ओर शिफ्ट कर गया, राइट की ओर। अगर हम बोले मोड x प्लस 1 के मोड का ग्राफ बताओ, तो तुम पेरेंट ग्राफ याद रखो कि पेरेंट ग्राफ मोड x का क्या होता है, तो पेरेंट ग्राफ मोड x का होता है इस तरह से, और प्लस 1 है तो ग्राफ इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट करा दो बाबू, लेफ्ट में शिफ्ट करा दिए, -1 चला गया, x प्लस 1 का मोड। तो देखो बच्चों, घर पर इसको सोचना है कि ऐसा शिफ्टिंग क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर हम आगे जब और भी ग्राफ में आगे बढ़ते जाएंगे, पूरे कैलकुलस में मेन ग्राफ्स तक आएंगे, तो सभी बातों का आंसर भी तुम्हें बताएंगे। अभी घर पर बैठ के सोचना है कि बाहर में जोड़ने घटाने पे ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहा है, अंदर में जोड़ने घटाने में दायां बायां शिफ्ट हो रहा है। तो ग्राफ को हमेशा ध्यान दोगे बच्चों कि ग्राफ कैसे बन रहा है। इसको फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना है तुम लोगों को। तो हम एक ग्राफ खींच कर देखते हैं, y बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ खींचते हैं। तो हम बेसिक से सब ग्राफ खींच के इसको दिखाते जाते हैं। तो इस पूरे ग्राफ में x स्क्वायर पेरेंट ग्राफ है, हम x स्क्वायर ग्राफ ले लिए, x स्क्वायर मेरा ग्राफ ले लिए। x माइनस 1 का स्क्वायर, अंदर में जब माइनस होता है ग्राफ राइट में शिफ्ट करता है, राइट में शिफ्ट होने का मतलब ग्राफ इस प्रकार का हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 1 पे आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर पूरे ग्राफ में प्लस 1 किया गया है, मैंने बाहर में एक जोड़ा गया है, तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। तो ग्राफ इस प्रकार का बनेगा बाबू, यह 1 और यह 1, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हो बच्चों, y बराबर x प्लस 1 का मोड माइनस 1 का हमें ग्राफ खींचना है। तो इस पूरे ग्राफ में पेरेंट ग्राफ, मेन ग्राफ जो है मोड x है, और मोड x का ग्राफ हमें पता है कि इस प्रकार होता है मोड x का ग्राफ। मोड x का ग्राफ हम लोग जान गए बाबू। अब x प्लस 1 के मोड का ग्राफ जो पीछे हम पढ़े थे कि अंदर में अगर जुटता घटता है तो दायां बायां शिफ्ट होता है, और प्लस हो तो बाहिना बायां में मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे 1 यूनिट x प्लस 1 का मोड। और पूरे ग्राफ में माइनस हुआ है तो पूरा ग्राफ में माइनस होता है तो ग्राफ नीचे गिरता है, तो ग्राफ नीचे गिरेगा इस प्रकार का। अभी हम नेचर को नहीं देख रहे हैं, हम नेचर को सिर्फ देख रहे हैं, एक्यूरेसी को नहीं देख रहे हैं कि कहां कहां से क्रॉस करेगा, वो सब बातें हम बाद में जिक्र करेंगे। अभी यह दोनों ग्राफ अगर तुम लोग खींच सकते हो तो तुम लोग अभी तक के ग्राफ को समझ गए हो, तो घर पर लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो इस सब ऐसा टाइप का ग्राफ को, और फिर हम आगे अब रूल बताते हैं।
देखो बच्चों, ग्राफ के बारे में है कि सभी बेसिक्स ग्राफ को पढ़ते जाना है। ग्राफ कुछ स्टेप्स में हम तुम्हें पढ़ाएंगे, अलग अलग टाइमों में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ग्राफ बताएंगे। लेकिन यह बात जान लो, जब कैलकुलस तुम्हें बता देंगे, डिफरेंशिएशन बता देंगे, डिफरेंशिएशन में जब हम सभी चीजें बता देंगे तो ग्राफ खींचने का जो नॉलेज तुम इस वीडियो से यहाँ पे गेन कर सकते हो, वह तुम कंट्री लेवल पे ग्राफ का नॉलेज गेन कर सकते हो। पूरे भारतवर्ष में ग्राफ के किसी भी प्ले विथ ग्राफ्स बुक्स जो होते हैं, उन सब बुक्स को जब तुम देखोगे, सभी तरह के ग्राफ तुम बना सकते हो और इजीली ग्राफ सीख सकते हो। इजी ग्राफ से क्वेश्चंस बना सकते हो जेईई मेंस में, एनडीए में, या भी अपने बेसिक्स ग्राफ में तुम बहुत ही आगे बढ़ जाओगे। इसलिए शुरुआत से ही तुमको लगे रहना है वीडियो के साथ कि हमको ग्राफ का सबसे बेस्ट नॉलेज चाहिए। तो ध्यान दोगे आगे कि ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, एफ एक्स का मॉड, जो एफ एक्स मेरा अभी तक फंक्शन चल रहा था उस पर टोटल पे हम मॉड लगा दिए, इज सेम एज एफ एक्स फॉर एफ एक्स पॉजिटिव एंड मिरर image of fx with respect to x-axis for fx नेगेटिव। इस बात को ध्यान से बाबू समझोगे। fx एक फंक्शन है, फंक्शन में अगर हम मॉड लगा देते हैं तो पॉजिटिव के लिए ग्राफ जैसा है वैसा ही रहेगा और निगेटिव के लिए एक्स एक्सिस आईना बन जाएगा और उसका फिर ग्राफ ऊपर ही चला जाएगा। मतलब थोड़ा बात समझो, मॉड लगाने से सभी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ लेकर तुम लोगों को समझाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ग्राफ है बाबू साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ, वह जानेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार का होता है। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से, साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है बाबू। तो साइन एक्स के ग्राफ में 0 से स्टार्ट होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, फिर पाई पर आकर यह 0 हो जाता है, फिर निगेटिव में चला जाता है वैल्यू, फिर पॉजिटिव में, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, साइन इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव होते रहता है। इसमें ऊपर वाला ग्राफ प्लस में होता है, नीचे ग्राफ माइनस में, प्लस में, माइनस में, माइनस में, प्लस में। ठीक, तो हमारा एफ एक्स जो है साइन एक्स का हमको ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से। अगर हमें पेरेंट ग्राफ नोन हो और हमें ग्राफ पे मोड लगाना है, जैसे हमें ग्राफ पे मोड लगाना है, हमें बताना है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स का मोड। तो मोड अगर हमें लगाना होगा किसी ग्राफ में तो क्या होगा? तो पॉजिटिव ग्राफ के लिए सेम ग्राफ होता है, मतलब पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं, मोड में पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं होता है। 5 का मोड लोगे तो सिर्फ 5 आएगा, लेकिन -5 का मोड लोगे तो फिर वह +5 हो जाता है। मतलब निगेटिव का चीज भी पॉजिटिव हो जाता है। तो जो निगेटिव का चीज था नीचे, वो ऊपर उठ जाएगा अगर हम मोड लेंगे तो। यानी कि जो नीचे का चीज भी था बाबू, वह क्या आ जाएगा? तो ऊपर आ जाएगा। नीचे का चीज भी जो है ऊपर आ जाएगा। यह तुम्हारा सब मोड साइन एक्स का ग्राफ है। तो मोड साइन एक्स के ग्राफ में जो प्लस ग्राफ ऊपर था वो तो था ही, और नीचे वाला ग्राफ जो था निगेटिव एफ एक्स के लिए एक्स एक्सिस आईना बनेगा, उसका इमेज बन जाएगा। तो इमेज इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो साइन एक्स का मोड का यह ग्राफ है। समझ गए बच्चों? तो अभी तक के ग्राफ के नॉलेज में हम लोग यह देखे हैं कि अगर कोई ग्राफ में मोड लगाया जाता है तो नीचे का ग्राफ भी ऊपर हो जाता है। अगर कोई पेरेंट ग्राफ में हम प्लस करते हैं तो ग्राफ ऊपर जाता है, माइनस करते हैं ग्राफ नीचे जाता है। और एक्स की जगह पे अगर हम प्लस, एक्स के साथ अगर प्लस करते हैं तो ग्राफ जो होता है प्लस करने से लेफ्ट में उठ जाता है, और एक्स में अगर माइनस करते हैं तो ग्राफ जो है मेरा राइट में जाता है। तो अभी तक के ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन में, शिफ्टिंग में तुम यह सब चीजें बाबू पढ़े हो। तो यह सब ध्यान देना है, वीडियो को रोक के रिपीट करके ग्राफ को समझना है। फंक्शन के बेसिक्स नॉलेज से ही तुम्हारा शुरुआत किया गया है। तुम सबसे बेस्ट ग्राफ पढ़ने के लिए, बेस्ट फंक्शन जानने के लिए पढ़ रहे हो। कैलकुलस में जो भी बड़े शहरों के बच्चे होते हैं, सभी जो कोटा दिल्ली में बच्चे पढ़ते हैं, उस लेवल में तुम कैलकुलस को जान सकते हो। केवल स्टार्ट अच्छा से करना होता है, बेसिक्स को पकड़ के रखना होता है,
फिजिक्स के वीडियोज और मैथ के वीडियोज तुम लोग को मिल रहे हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद हम तुम लोग को डिफेंस में एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए भी अलग वीडियोज डालना स्टार्ट करेंगे। और यह जो वीडियोज हम 12th लेवल पर डाल रहे हैं उसी वीडियोज को हम इंजीनियरिंग और मेडिकल के कंपटीशन में भी बदलेंगे। लेकिन शुरुआत से बेसिक्स को लेकर ही पढ़ाई को किया जाता है, इसलिए बेसिक्स को ध्यान रखो बच्चों। एक ग्राफ है हमारे पास कि मॉड x माइनस 1 का मॉड, फिर -1 और मॉड, और इस ग्राफ को हमको खींचना है। तो इस ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बाबू, ध्यान से अगर समझोगे इस ग्राफ को कैसे खींचोगे। तो ग्राफ तो मॉड x का ग्राफ है बच्चों, ध्यान दो। तो मॉड x का ग्राफ है, तो मॉड x का ग्राफ हम तो खींच लेंगे कि मॉड x का ग्राफ इस तरह से होता है। ध्यान दो बच्चों, घर पर थोड़ा टाइम ले लो कि कैसे खींचना है। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। अब आइडिया मिल गया होगा कि क्या ग्राफ खींचे होगे घर पर। तो मॉड x का ग्राफ इस तरह से है, और x माइनस 1 का मॉड, x माइनस 1 के लिए ग्राफ जो होता है 1x माइनस 1 के मॉड के लिए जो ग्राफ होता है वह राइट में शिफ्ट करता है बाबू। पूरे ग्राफ में अगर माइनस लगाते हो तो ग्राफ जो होता है वह नीचे गिर जाता है। तो ग्राफ इस तरह से नीचे गिरेगा, x माइनस 1 का मोड और -1। अब पूरे ग्राफ पे मोड लगाया हुआ है, लास्ट वाला मोड को तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमारा जो यह ग्राफ है ये देख लेंगे। फिर लास्ट वाले ग्राफ को हम तो मोड लास्ट में लगाना जानते ही हैं। लास्ट में मोड लगाना कोई बड़ा इशू थोड़ी है बाबू, पॉजिटिव ग्राफ तो जस का तस रहता ही है, और पॉजिटिव ग्राफ तो जस का तस रहता ही है, और जो निगेटिव है वह नीचे से इस तरह से पॉजिटिव बनता है। और इसको आईना हम मानते हैं, तो यही ग्राफ जाके ऊपर पॉजिटिव बनता है। यही तुम्हारा ग्राफ हुआ। तो मोड लगाने से ग्राफ में क्या फर्क पड़ा, या सभी बच्चे ध्यान दें। मोड x ग्राफ तुम देख रहे हो, x के अंदर माइनस लगाएंगे ग्राफ इधर शिफ्ट कर जाएगा, पूरा माइनस लगाएंगे ग्राफ नीचे गिर जाएगा, और फिर फाइनली मोड लगाएंगे तो निगेटिव चीज भी ऊपर इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे बाबू तुम ग्राफ देख रहे हो, y बराबर x² -1 पे मोड, x² -1 पे मोड। अगर यह ग्राफ खींचने के लिए मिला बाबू तो x² का ग्राफ तो तुम जानते हो कि U से ग्राफ होता है और यह ऑरिजिन पे ही मुड़ता है। और x² -1 अगर लिखा हुआ है तो ग्राफ जो होता है वह -1 मतलब 1 यूनिट नीचे गिरता है, x² -1 होता है। अब इस ग्राफ में मोड लगा हुआ है तो जो नीचे के ग्राफ है वो मोड लगने के कारण ऊपर चले जाएंगे। ग्राफ क्या होगा बाबू, इस तरह से मोड लगने से ग्राफ ऊपर चला जाएगा, x² -1 का मोड। समझे बच्चों। तो यह ग्राफ जो है वो तुम लोग घर पर अपना देख लेना है। और इसमें हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, x+1 का स्क्वायर -2 के मोड का ग्राफ घर पे खींचना। x+1 -2 मोड में टोटल पे मोड ग्राफ घर पे खींच के तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अभी तक मैं तुम लोग को ग्राफ बताया गया, ऊपर नीचे शिफ्टिंग, दाया बाया शिफ्टिंग और मोड लगाने के बाद ग्राफ को क्या होने वाला है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी ग्राफ में लिख लिए होगे तुम लोग घर पर, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर बच्चे लिख लेंगे इसको। ध्यान दो बच्चों, अगर हमें ग्राफ खींचना है और क्वेश्चन हमें मिल गया, हमारा सवाल यह है कि ग्राफ ऑफ f(x) का मोड इज सेम एज f(x) फॉर x 0 से बड़ा एंड मिरर इमेज ऑफ f(x) with respect to y-axis for x निगेटिव। मतलब पिछला जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें पूरा पे मोड लगा हुआ था, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा x पे मोड लगा हुआ है। तो x पे अगर हम मोड लगाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से समझोगे बच्चों। तो x पे मोड लगेगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम फिर से वही sin x के ग्राफ से ही लेके चलते हैं। sin x का ग्राफ इस प्रकार का होता है, जो y बराबर sin x का ग्राफ है, प्लस माइनस
माइनस प्लस इस तरह से होता है। अगर पूरा पे अगर मोड लगा दिया जाए यहाँ तो यह ग्राफ नीचे से ऊपर पलट जाता है। क्लियर है बच्चों? फिर इसी ग्राफ में अगर इधर तो एक सब पॉजिटिव है और इधर एक सब निगेटिव है, तो अगर हमारा ग्राफ इसका ग्राफ हमें खींचना हो, ध्यान दो बाबू, y बराबर साइन x का मोड मतलब fx का मोड। इस बार हम पूरा पे मोड नहीं लगाए हैं, हम x पे मोड लगाए हैं। तो x पे मोड लगाने के लिए x 0 से बड़ा के लिए तो ग्राफ सेम रहेगा। यह मेरा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि x 0 से बड़ा के लिए सेम ग्राफ होगा और x 0 से छोटा मतलब निगेटिव वाला ग्राफ के लिए y एक्सिस आईना बनेगा। तो y एक्सिस को अगर आईना बनाते हो तुम तो इसको इस तरह से ग्राफ आ जाएगा बाबू। y को आईना बना के समझे? देखो बच्चों, y को आईना बना के समझो। यह आईना है तो इधर x पॉजिटिव के लिए तो सेम ग्राफ था और निगेटिव के लिए यही चीज आईना के तौर पे इधर आ गया। तो साइन x का यह मोड का ग्राफ हो गया। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू, पूरा पे मोड लगाओगे तो नीचे का चीज ऊपर चला जाएगा और अगर सिर्फ x पे मोड लगेगा तो इधर वाला पॉजिटिव ग्राफ खींचने के बाद y एक्सिस आईना बन के इधर ग्राफ मेरा खींचा जाएगा। तो अभी तक के ग्राफ के जो लिख लेना है, इसको सब लोग बच्चे लिख लेंगे। देखो अभी तक के ग्राफ के कॉन्सेप्ट में हम तुम लोगों को बताएं कि अगर ग्राफ में बाहर से कोई नंबर जोड़ा या घटाया जाएगा तो ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। x के जगह पे अगर हम x प्लस वन x माइनस वन करते हैं तो ग्राफ दाया बाया शिफ्ट होगा। और ग्राफ पे मोड लगाया जाएगा तो उस पूरा ग्राफ पे मोड लगाने का मतलब निगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाता है। और अगर x पे मोड लगाया जाएगा तो y एक्सिस आईना बनेगा, मिरर बनेगा और उसका इमेज x पॉजिटिव वाला इमेज ही इधर आएगा। अभी हम एक ग्राफ देखते हैं बाबू कि हमारा x माइनस वन का मोड हम खींचे थे, सॉरी देखो ध्यान देना, x स्क्वायर x माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का मोड हम ग्राफ खींच के अभी पीछे दिखाए थे तुम्हें। अगर हम x के जगह पर भी मोड लगा दें, मतलब हम क्या किए, लास्ट में हम x के जगह पे भी मोड लगा दिए। तो यहाँ पे बात समझो बाबू, x स्क्वायर का ग्राफ खींच लेंगे, अंतिम में हम x के जगह पे भी मोड से रिप्लेस कर देंगे। तो इसका ग्राफ खींचना है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत स्पेशल ग्राफ है। सभी बच्चे ध्यान दें, x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, x स्क्वायर का ग्राफ u जैसा ग्राफ होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। फिर उसके बाद हम बताएं x माइनस वन का ग्राफ होने के बाद ग्राफ जो है इस तरह से राइट वाइट शिफ्ट करता है। x माइनस वन का ग्राफ हो गया, फिर माइनस वन लिखा हुआ है तो ग्राफ जो है नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के लिए ग्राफ इस तरह से नीचे गिरा दिया गया, x माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन कर दिया गया। फिर पूरा पे मोड लगा हुआ है तो पूरा पे मोड लगने के कारण जो ग्राफ है ऊपर की ओर पॉजिटिव चीज 10 का 10, निगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाएगा। पूरा पे मोड लग गया और फिर अब x पे भी मोड लगा दिया गया, जो कि x पे ही मोड लगा दोगे तो x पॉजिटिव के लिए ग्राफ सेम रहता है। x पॉजिटिव के लिए ग्राफ सेम है इस तरह से और निगेटिव के लिए भी यही आईना बन के ऐसा ग्राफ बनेगा। मोड x माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन पे मोड। तो अगर समझोगे एक ट्रांजिशन कि कैसे कैसे ट्रांजिशन हुआ, जब मतलब ये माइनस किए तो इधर हुआ, फिर माइनस किए तो नीचे गिरा, मोड लगाया तो ऊपर गया, फिर x पे भी मोड लगाया तो x पॉजिटिव के लिए ग्राफ सेम रह गया और x निगेटिव के लिए y एक्सिस को आईना मान लिए और इस तरह से हम लोग ग्राफ खींच लिए। तो बहुत ही, जब बच्चे पढ़ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे तो एक नॉर्मल सा ग्राफ की तरह ट्रीट हो रहा होगा, नहीं तो बहुत ही स्पेशल ग्राफ है। बातों को समझ रहे हो, लिख लोगे। तो y बराबर कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं बाबू। y बराबर log x, बेस में हम e मान के चल रहे हैं। ग्राफ होता है इस प्रकार का, log x का ग्राफ होता है इस प्रकार का। और y बराबर e के पावर x एक्सपोनेंशियल नंबर है, y बराबर e के पावर x एक्सपोनेंशियल नंबर है, उसका ग्राफ होता है इस प्रकार का। यह दोनों पैरेलल ग्राफ है, जिसे बाकी जो ग्राफ हम लोग याद रखे हैं उसी तरह यह दोनों ग्राफ भी याद रखेंगे। यह दोनों बढ़ता हुआ ग्राफ है, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है। तो सरकार यही चाह रहा है कि कोरोना वायरस का ग्राफ ऐसा हो जाए, बढ़ते बढ़ते फ्लैट हो जाए। जैसे e के पावर x की तरह बढ़ेगा तो बढ़ते रह जाएगा ना, जैसे फ्लैट हो जाना चाहिए बाद में जाके, तभी लॉकडाउन खुलेगा। अब log x पे मोड लगाना है हमको, log x पे मोड लगाना है
तो अगर कोई ग्राफ दे दे log x पे मोड लगाओ, तो log x पे अगर मोड लगाने के लिए ग्राफ दे दिया हमें, तो ग्राफ ऊपर का ऊपर तो जैसा था वैसा ही रहेगा, ऊपर का ऊपर तो जैसा ग्राफ था वैसा ही रहेगा, और नीचे वाला ग्राफ भी ऊपर चला जाएगा। तो यही log x का मोड है। अगर कोई तुमको दे दे log x के मोड में x पे भी मोड लगा दे, तो अगर x पे भी मोड लगता है तो उस परिस्थिति में y आईना बन जाता है, y एक्सिस जो होता है वह आईना बन जाता है। तो log x के मोड का ग्राफ तो अभी तुरंत तुम देखे, यह था, और y आईना बन जाएगा तो यह ग्राफ हो जाएगा। बहुत ही स्पेशल ग्राफ है बाबू, log मोड x पे मोड। तो पहले log x का मोड खींच लिए, x पॉजिटिव के लिए ग्राफ जस का तस रहा और x निगेटिव के लिए यही y आईना बन के यही ग्राफ को फिर बना लिया, तो log मोड x के मोड का होगा। अगर e के पावर x का मोड लगाएंगे तो ग्राफ सेम ही रह जाएगा, क्योंकि सब तो पॉजिटिव ही है उसमें। तो अभी तक हम लोग ग्राफ पढ़े मोड x का, x स्क्वायर का, साइन x का, log x का, e के पावर x का। इन सब ग्राफों में हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ आज पढ़े। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में बहुत सारे चीजें हम लोग देखें। अगर बहुत सारे और भी ग्राफ होते हैं, जैसे कि y बराबर 1/x का कोई ग्राफ तुमसे पूछता है, तो y बराबर 1/x का ग्राफ होता है इस प्रकार का बाबू कि x बढ़ते जाएगा तो y घटते चला जाएगा, x बढ़ते गया तो y क्या होगा, घटते चला गया। तो यह y बराबर 1/x का ग्राफ हो गया। तो यह तुम्हारा रेसिप्रोकल ग्राफ हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, साइन एक्स बताएं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बताएं, मोड बताएं, शिफ्टिंग बताएं। तो क्या तुम लोग समझ रहे हो बाबू सभी चीजों को? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ग्राफ को आगे और लेके आएंगे।